हमारे आज के पिटारे में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानी है, सुनहरी मछली और नदी का जादू। पहली नजर में ये एक शांत गांव, दो भाई बहन और नदी किनारे की एक शाम की कहानी लगती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम इसकी परतें खोलते हैं, ये कहानी कुछ बड़े सवाल खड़े करती है, प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में और उस जादू के बारे में जो हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा होता है। सही बात है। बस उसे देखने के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत होती है। तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये समझेंगे कि असली जादू किसी चमत्कार में है या हमारे किसी छोटे से काम में। और ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इंसानी फितरत के दो पहलुओं को सामने रखती है। एक तरफ दुनिया को इस्तेमाल करने की, उससे कुछ हासिल करने की सोच है, और दूसरी तरफ दुनिया के साथ बस मौजूद रहने की, उसके साथ एक रिश्ता महसूस करने की इच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी का जादू कोई आसमानी ताकत नहीं है, नहीं, बल्कि वो उस पल में पैदा होता है जब दूसरी सोच पहली पर हावी हो जाती है। ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे दया और सहानुभूति हमारे आसपास की दुनिया के मायने ही बदल देती हैं। तो चलिए किरदारों से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कहानी की पूरी नींव तो इन्हीं पर टिकी है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास दो मुख्य किरदार हैं, आरव और उसकी छोटी बहन सिया। स्कूल के बाद उनका रोज का ठिकाना है गांव की नदी। आरव जो बड़ा भाई है, उसे मछलियां पकड़ने का जुनून है। और ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, उसने खुद बांस से मछली पकड़ने की कांटी बनाई है। अच्छा। ये छोटी सी डिटेल उसके किरदार के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो प्रैक्टिकल है, उसे नतीजा चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत में ही लेखक ने इन दोनों भाई बहन को एक दूसरे के फॉइल के तौर पर स्थापित किया है। फॉइल? हाँ। फॉइल ऐसे किरदार होते हैं जिनके अलग अलग गुण एक दूसरे को और उभारते हैं। आरव का नदी से रिश्ता मकसद से भरा है। उसे एक कैच चाहिए, एक जीत चाहिए। वो नदी में एक मौका देखता है। ये सोच गलत नहीं है, ये बहुत हद तक हमारी आज की दुनिया की सोच है, जहां हम हर चीज को उसके उपयोग के नजरिए से देखते हैं। और ठीक यहीं पर सिया की एंट्री होती है, जो आरव की सोच को एक आईना दिखाती है। कहानी में साफ लिखा है, सिया को मछली पकड़ना पसंद नहीं था, तो फिर वो नदी पर क्या करने जाती थी? सही सवाल है। उसे पानी में पैर डालकर लहरों को महसूस करना, कंकड़ उछालना और तितलियों से बातें करना पसंद था। उसका नदी से रिश्ता किसी मकसद पर आधारित नहीं है, वो बस उस अनुभव को जीने जाती है। वो प्रकृति से कुछ हासिल नहीं करना चाहती, नहीं, बल्कि उसके साथ होना चाहती है। और इसी को कुछ विचारक बायोफिलिया हाइपोथेसिस कहते हैं। ये विचार कि इंसानों में प्रकृति और दूसरे जीवों से जुड़ने की एक स्वाभाविक, एक अंदरूनी इच्छा होती है। अच्छा। सिया का किरदार उसी इच्छा का प्रतीक है। वो उस दुनिया का हिस्सा बनकर खुश है। वहीं आरव